नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने कवि कुलगुरु कालिदासा के विषय में चर्चा की और हमने आपको बताया कि इनके जन्म से लेकर इनके रहने तक के और इनके सन से जन्म स्थान से लेकर सन पैदाइश किस तिथि को है और इनके रहने तक का स्थान को आज तक मतांतर बना हुआ है। कोई भी कंफर्म डेट और कंफर्म स्थान नहीं बताता है। सब कोई इन्हें इतना उच्च इनका स्थान था कि इनको इनके स्थान की वजह से, इनके नाम की वजह से इनको हर कोई अपने वंश का, अपने देश का बताता है। तो छात्रों, हम लोगों ने कवि कुलगुरु कालिदास को महान कवि के रूप में जाना है और महाकवि संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। तो आइए छात्रों, देखते हैं कवि कुलगुरु कालिदास के लिए आज के इस अंश में क्या बताया जा रहा है। उसको जानने के लिए आइए देखते हैं क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती प्रथमा पाठा कवि कुलगुरु कालिदासा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है और यह गद्यांश शाकुंतल नाटके से लेकर ना कुरुते तक है। ठीक है छात्रों, तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। शाकुंतल नाटके पति गृहे गमन काले आश्रम पादपाः स्वभगिन्यै शाकुंतलाय आभरणानि समर्पयन्ति। तो छात्रों, शकुंतला नाटक में क्या हुआ उसके बारे में बता रहे हैं कि शकुंतला नाटके यानी शकुंतला नाटक में पति गृह गमन काले यानी पति के जाते समय आश्रम पादपाः यानी आश्रम के जो पौधे थे, जब उसके शकुंतला के पति चले गए, कौन थे? दुष्यंत जी। जब वो चले गए तब आश्रम के जो वृक्ष थे, पादपाः यानी वृक्ष थे, और स्वभगिन्यै यानी अपनी बहन, क्योंकि शकुंतला को सब उन लोगों ने पाला था तो इसलिए सब उसको अपनी बहन मानते थे। तो आश्रम के जो वृक्ष थे वह स्वभगिन्यै यानी अपनी बहन के लिए, शकुंतलाय यानी शकुंतला को, आभरणानि यानी आभूषण, समर्पयन्ति यानी अर्पित करते हैं। तो जब शकुंतला और दुष्यंत जी का गंधर्व विवाह हो गया था और उसके बाद जब वो जाने लगते हैं तब आश्रम के जो वृक्ष थे वो अपनी बहन शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। आगे देखिए छात्रों। हरिणार्भक तस्याः मार्गावरोधम कृत्वा स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयति। हरिणार्भक यानी हिरणों के बच्चे, हरिण शावक। तो हिरणों के बच्चे तस्याः यानी उनके या उसके, मार्ग अवरोधम संधि और ये मार्ग प्लस अवरोधम यानी मार्ग को रोककर, कृत्वा यानी रोक करके, स्वकीयम यानी अपना, निश्चलम प्रेम प्रकटयति यानी निश्चल प्यार शकुंतला पर बरसाते हैं, क्योंकि दुष्यंत के जाने से वो बहुत दुखी हो गई थी। तो इसलिए हिरण का बच्चा जो था वो उसके रास्ते को रोककर अपना निष्कपट प्रेम प्रकट करता है। एमेव नद्या प्रेयसे इवाचरन्ति। एमेव संधि हो रही है एवं प्लस एव। एमेव यानी इसी तरह, नद्या यानी नदियां, प्रेयसे यानी सहेलियों की तरह, इवाचरन्ति यानी इवा यानी के समान, आचरन्ति यानी आचरण करती है। तो इवाचरन्ति में भी संधि हो रही है ए प्लस आचरन्ति। तो नदियां भी क्या करी? इसी तरह से सहेलियों की तरह से आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतम माया नलिन्या तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणी स्वकरे परिमृजति। सूर्य यानी सूर्य, अरुणोदय वेलायाम, अरुणोदय यानी अरुण यानी सूरज की जो किरणें हैं, उदय। तो यहाँ पर अरुणोदय वेलायाम में संधि हो रही है अरुण प्लस उदय वेलायाम। तो सूर्य के उगने के समय में प्रियत माया यानी अपनी प्रियतमा के समान, नलिनिया यानी कमलिनी के, तुषार बिंदु रूपिणी यानी ओस की बूंदों के रूप में। कमल के पत्तों पे छात्रों रात को क्या होता है? पानी की बूंदें रहती हैं, स्थिर ओस की बूंदें रहती हैं। तो जब सुबह सूरज की किरणें खिलती हैं
तो वो जो ओस की बूंदें होती हैं वो स्थिर हो जाती हैं। तो वही बता रहा है कि सूर्य अपनी उदय वेला में अपनी प्रियतमा कमलनी के ओस की बूंद रूपी तुषार बिंदु रूपी यानी बूंद रूपी अश्रुणी यानी शकुंतला के जो आंसू थे वो कमलिनी के पत्ते पर ओस की बिंदु के समान बताया जा रहा है। स्व करे यानी अपने हाथों, स्व यानी अपने, करे यानी हाथों से, परिमृजति यानी पोंछता है। तो सूर्य क्या करता है, उसको कमलिनी के समान, जैसे कमलिनी के पत्ते सूरज की किरणों में पर से ओस की बूंदें सूख जाती हैं, उसी तरह से शकुंतला के आंखों के आंसू भी शकुंतला के आंखों के आंसू भी सूर्य क्या करता है, अपने हाथों से पोंछता है। नाउ आगे देखिए छात्रों, कवि कालिदास काव्येषु अंगिरसा श्रृंगारो अस्ति। कवि कालिदास काव्येषु यानी कवि कालिदास के काव्यों में अंगिरसा यानी प्रधान रस, श्रृंगारो अस्ति संधि हो रही है श्रृंगारा प्लस अस्ति यानी श्रृंगार रस प्रधान है। आपको पता होगा छात्रों कि ग्रामर में यानी व्याकरण में श्रृंगार के रस में 9 रस होते हैं, उसमें से श्रृंगार रस जो है वो प्रमुख रस है और कालिदास ने उसी रस को अपनी कविताओं का, अपने काव्यों का प्रधान रस बनाया है। तो शकुंतला नाटक में भी श्रृंगार रस को उन्होंने क्या किया है, कालिदास ने अपने काव्यों में अंगी रस बनाया है यानी प्रधान रस बनाया है। आगे देखिए, तस्य पुष्ट्यर्थम करुणा दयो अन्ये रसाहा अंगभूताः। तस्य पुष्ट्यर्थम, तस्य यानी उसकी, पुष्ट्यर्थम में संधि हो रही है पुष्टि प्लस अर्थम यानी उसकी पुष्टि के लिए यानी उसका क्लियर करने के लिए, करुणोदय, करुणादयो अन्ये, करुणादयो प्लस अन्ये संधि हो रही है, रसाहा अंगभूताः तो उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि जो दूसरे रस हैं वह क्या है, सहायक रूप में है। श्रृंगार में 9 रस है, सॉरी रस में 9 है तो उसमें श्रृंगार रस प्रमुख है और करुण रस आदि जो भी रस हैं, अद्भुत रस और हास रस, ये सब उसके सहायक रूप में उनके काव्यों में दिखाई देते हैं। किनके, कालिदास के। रसानुरूपम क्वचित प्रसादा क्वचि माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुता। रसानुरूपम यानी रस के अनुरूप, क्वचित यानी कहीं, प्रसादा यानी प्रसाद गुण, प्रसाद गुण है 3 प्रकार के गुण होते हैं तो उसमें से प्रसाद गुण है। क्वचि संधि हो रही है क्वचित प्लस चा, माधुर्यम यानी माधुर्य, तस्य काव्योत्कर्षे यानी उनके काव्योत्कर्ष में भी संधि हो रही है, काव्य प्लस उत्कर्षे सहायम कुरुता। तो रसानुरूपम यानी रस के अनुरूप, कहीं कहीं प्रसाद गुण उसके काव्यों में यानी उनके काव्यों में, माधुर्यम यानी विकास में, उनके काव्य के विकास में, उनके उसमें काव्योत्कर्ष में सहायम कुरुता यानी सहायता करते हैं। तो प्रसाद गुण वगैरह उनके काव्यों में क्या करते हैं, उनके काव्य के विकास में सहायता करते हैं। आगे देखिए, वैदर्भी रीति कालिदास से वाग्वश्येव सर्वत्रानुवर्तते। अब वैदर्भी रीति संधि हो रही है वैदर्भी प्लस इति, कालिदास से यानी कालिदास के, वाग्वश्येव यहाँ पे भी संधि है, वाग प्लस वशी प्लस एव, सर्वत्र अनुवर्तते यहाँ पर भी संधि हो रही छात्रों, सर्वत्र प्लस अनुवर्तते। तो क्या बता रहे हैं कि वैदर्भी रीति यानी वैदर्भी रीति जो है वो कालिदास के वाणी के वश में हुई थी हमेशा या सब जगह, सर्वत्र अनुवर्तते यानी सब जगह अनुसरण करती है। तो क्या बता रहे हैं कि वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी में वश में हो गया, वाग्वशीकरण यानी वाग्वशीएम यानी वाक यानी वाणी, वशी यानी वश में, एव यानी ही, तो उनकी वाणी के वश में हुई सी सब जगह अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय, और अलंकार की योजना में भी कालिदास जो हैं वो अद्वितीय हैं यानी अनुपम अनोखे हैं। आगे देखिए छात्रों, यद्यपि उपमा कालिदासस्य त्युक्ति, उपमा कालिदासस्य होती, उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति उत्प्रेक्षार्थानंतर न्यासादीनाम अलंकाराणाम विनियोगा तेनातीव सहजतया कृता। यद्यपि संधि है यदि प्लस अपि यानी यद्यपि या फिर भी,
उपमा कालिदास से उक्ति, यहाँ पर भी संधि हो रही है उपमा कालिदास से प्लस इति प्लस उक्ति। तो यद्यपि उपमा कालिदास से यानी उपमा कालिदास कथन उपमा की योजनायामेव कालिदास से वैशिष्ट्याम आख्याति, यानी उपमा की योजना में कालिदास की विशेषता क्या है, उनके कालिदास की जो विशेषता बताता है। यानी क्या बता रहा है छात्रों कि यद्यपि उपमा कालिदास से कथन, यानी उपमा कालिदास से जो कथन है वो उक्ति है, वो क्या है, उपमा की योजना में कालिदास की विशेषता बताता है। फिर भी है उपमा योजना तथापि यानी फिर भी उत्प्रेक्षा अंतर्न्यासादीनाम अलंकाराणाम, यानी उत्प्रेक्षा अर्थानंतर अन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग भी उन्होंने अत्यंत ही स्वाभाविक ढंग से किया हुआ है। ठीक है, विनियोगा तैनाती सहस्त्या कृतिया, यानी उन्होंने स्वाभाविक ढंग से उत्प्रेक्षा और अर्थानंतर या न्यास अलंकारों का भी प्रयोग किया हुआ है। आगे देखिए, कालिदास से नाट कृतिषु विशेषता शाकुंतले वास्तु विन्यास अनुपम चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्य संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति। कालिदास से नाट कृतिषु यानी कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेषता यानी विशेष रूप से शाकुंतले यानी शकुंतला में वस्तु विन्यासा यानी वस्तु कथा या वस्तु कथा कह लीजिए या कथा वस्तु कह लीजिए, उसके लिए अनुपमा यानी अनुपम है, अद्वितीय है, और चरित्र चित्रण भी वहां का अनोखा है, और सर्वथा अनवद्य यानी हमेशा क्या है, निर्दोष है, सब प्रकार से निर्दोष है। और संवाद शैली संप्रेषणीयाति, ये संप्रेषणीयाति में संधि हो रही है, संप्रेषणीया प्लस अस्ति, तो संवाद शैली भी उनकी क्या है, प्रेषण गुण से संबंधित है। ठीक है छात्रों, नाउ आपको बताया गया कि कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेषकर शकुंतला नाटक में कथा वस्तु की योजना अनुपम है और चरित्र चित्रण सब प्रकार से निर्दोष, और संवाद शैली जो है प्रेषण गुण से समन्वित है। आगे देखिए छात्रों, सममेव, सममेव में संधि हो रही है समम प्लस एव, भारतीय संस्कृति अनुमता नाम, यहाँ पर भी संधि है भारतीय संस्कृति प्लस अनुमता नाम, धर्मार्थ का मोक्ष मूला नाम मानव मूल्य नाम प्रकाश नाम कालिदास से वैशिष्ट्यम अस्ति, वैशिष्ट्यम अस्ति में भी संधि है वैशिष्ट्यम प्लस अस्ति। तो क्या बता रहे हैं कि समम एव यानी साथ ही भारतीय संस्कृति अनुमता नाम यानी भारतीय संस्कृति के मतानुसार क्या, धर्म अर्थ का मोक्ष जो है मूला नाम यानी स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, मानव मूल्य नाम यानी मानव मूल्यों का, प्रकाश नाम यानी प्रकाशन, कालिदास से विषय वैशिष्ट्यम अस्ति यानी कालिदास की विशेषता है। तो क्या कह रहे हैं छात्रों कि साथ ही भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ का मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यों का प्रकाशन भी कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतला निर्वर्ण्यम मनसी काम प्रहो मनु भूया दुष्यंता तावत शांतिम न लभते यावत्ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम विश्वामित्र से दुहिते अमिति नावेति। तो क्या बोल रहे हैं कि आश्रम वासिनीम शकुंतला निर्वयम मनसी यानी आश्रम वासिनीम यानी आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला निर्वयम यानी शकुंतला को देखकर क्या हुआ, मनसी यानी मन में, काम प्रहो अनुभूय, यहाँ पर संधि हो रही है काम प्ररोहम प्लस अनुभूय, किसके मन में, दुष्यंता यानी दुष्यंत के मन में काम के अंकुर का अनुभव, तावत शांति न लभते यानी तब तक शांति नहीं प्राप्त करता है, क्षत्रिय परिग्रह जब तक उसे क्षत्रिय परिग्रह ग्रह क्षमा विश्वामित्र से दुहितम इति, ये दुहिते इति में भी संधि हो रही है, दुहिता प्लस यमेति, नावेति में भी संधि है ना प्लस अवेति। तो क्या कह रहे हैं कि आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम के अंकुर का अनुभव करके भी दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त कर लेता है जब तक उसे क्षत्रिय के द्वारा विवाह के योग विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता है, यानी वो नहीं जान जाता
कि ये विश्वामित्र की पुत्री क्षत्रिय धर्म की है, तब तक वह उसको पाता नहीं, उसके पास विवाह का प्रस्ताव भी नहीं रखता है। आगे देखिए छात्रों, कण्वस्यानुज्ञां बिना गंधर्व विधिनां कृतः विवाह उभौपि तावत् प्रताड़यति यावदेकता शकुन्तला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षाल्यति अपरता दुष्यंता अंगुलीये लाभेन लब्ध स्मृति सत भृशम पीड़यमाना प्रायश्चिताग्नो आत्मशुद्धिम न कुरुते। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कण्वस्यानुज्ञाम यानी कण्वस्य प्लस अनुज्ञाम यानी कण्व ऋषि की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि नाम यानी गंधर्व विधि के अनुसार कृतः यानी किया, विवाह यानी विवाह, उभौपि यानी उभौपि में संधि है, उभौ प्लस अपि यानी उन दोनों ने क्या किया, कण्वस्य ऋषि की आज्ञा के बिना ही गंधर्व विदा पहले के समय में प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। आज भी प्रेम विवाह होता है और पहले भी प्रेम विवाह हुआ करते थे। तो उनकी आज्ञा के बिना दोनों ने क्या कर लिया, गंधर्व विवाह कर लिया। तावत प्रताड़यति यानी तब उन्होंने प्रताड़ना दी। यावत देखता, यावत प्लस एकता में संधि है और तावत प्रताड़यति में भी संधि है, तावत प्लस प्रताड़यति। शकुंतला यानी शकुंतला मारीचाश्रम में संधि हो रही है, मारीच प्लस आश्रम यानी शकुंतला जो है वो मारीच के आश्रम में तपश्चरणे संधि हो रही है, तपह प्लस चरणेन। तो यहाँ पर तपस्या के रूप में मारीच के आश्रम में क्या किया, अत्यंत से करने के उपरांत अपमान से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती, चरणेन यानी पाप को धो डालती है। अवज्ञा जनितम कलुषम न क्षाल्यन्ति अपरता दुष्यंता अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति यानी कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को ही तब तक सताता रहता है जब तक एक और शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में उसका अपमान करने के, उसमें तपस्या करने के अपमान से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती है, और दूसरी ओर दुष्यंत जो है वो अंगूठी के लब्ध अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति यानी अंगूठी के याददाश्त जाने पर, अंगूठी के मिलने से याददाश्त को पाकर सत भृशम पीड़यमाना प्रायश्चिताग्नो यानी याददाश्त को पाकर अत्यंत पीड़ित होता है और प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि न कुरुते, प्रायश्चिताग्नो आत्मशुद्धि न कुरुते यानी उसमें क्या करता है, आत्मशुद्धि जब तक प्रायश्चित की उसके नहीं करता है प्रायश्चित की अग्नि से, तब तक वह शांत नहीं बैठता है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।